Hi everyone, welcome back to my channel on Pooja's Cozy Corner and Lifestyle। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। इस लॉन्ग वीकेंड ब्लॉग में आप देखेंगे फ्राइडे नाइट फैमिली के साथ थोड़ा सा कुकिंग, सैटरडे को छोटा सा आउटिंग और संडे का प्यारा सा मिनी ब्लॉग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लॉन्ग वीकेंड ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे नाइट और हम सबका भी वीकेंड शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से। तो उसको जैसे ही पता चला कि उसके पापा आ रहे हैं वो तो दौड़ते दौड़ते चली गई उनके पास, ताकि वो कैसे कब घर आए और वो उनके साथ थोड़ा सा खेले। और मैं यहाँ पे अपना किचन में आ गई अपना डिनर बनाने के लिए। तो डिनर बनाते बनाते मुझे हस्बैंड ने बोला कि आज खाना मैं बनाऊंगा। तो मुझे थोड़ा शॉक लगा पहले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज वो थोड़ा किचन में आ रहे थे खाना बनाने के लिए। तो लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि वीकडेज़ में उनको टाइम भी नहीं मिलता है और फिर कभी कभी वो मुझे ऐसे हेल्प भी कर देते हैं, जो कि उनका ये जेस्चर बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों का वीकेंड तो ऐसे शुरू हो गया एक बहुत ही अच्छा फैमिली क्वालिटी टाइम के साथ। और मेरी डॉटर भी यहाँ पे आ गई थी देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज हम तीनों किचन में हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मुझे भी बताइए आप लोग का वीकेंड कैसा जा रहा है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस मिलते रहेंगे। जब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पे खाना बना रहे थे, मैंने यहाँ अपनी डॉटर को आज बहुत ही जल्दी उसको डिनर करा दिया था, ताकि उसको बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी और वो बहुत देर से खेल भी रही थी। तो उसको हमने बहुत जल्दी खाना खिला दिया और यहाँ पे हम लोग का भी डिनर रेडी हो गया। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आज खाना ख़त्म करके कुछ दूसरा प्लान भी करने के लिए सोच रहे थे। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। तो हम लोग का अच्छे से डिनर होने के बाद मैं लग गई अपना सारा किचन साफ़ करने के लिए। और फिर आज मेरी बेटी को बहुत जल्दी नींद भी आ रही थी, तो मैंने उसको बहुत जल्दी सुला दिया। वो मोस्टली 12-1 तो बजा ही देती है रात को सोने के लिए, बट आज ऑलमोस्ट 10-10:30 हो गया था, आज वो सो गई। फिर वो सोने के बाद फिर हमने सोचा आज थोड़ा वीकेंड है तो थोड़ा मूवी का प्लान करेंगे। और देखिए तब तक मेरे घर का हालत क्या है, जो मेरी डॉटर ने सब कुछ किया हुआ था खेल के। तो हर बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो हम लोग भी वैसे ही चल गए यहाँ पे, मतलब सब कुछ साफ़ सफाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा मूवी का प्लान करेंगे। तो आप लोग भी बताइए आप लोग का वीकेंड कैसा जा रहा है। आई होप आप सबका भी अच्छा जा रहा होगा और फ्राइडे भी है, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए मूवी देखने के लिए। इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू करिए और देखिए हम लोग का नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लान कैसे चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप सबको मेरे सैटरडे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का मॉर्निंग हम लोगों का शुरू हो गया था एक प्यारा सा भजन के साथ।
और फिर आज हम सब लोग बहुत ही जल्दी उठ गए थे क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे का प्लान था बाहर जाने के लिए। तो सोचा सब लोग जल्दी उठ के अपना काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम लोग लंच करके थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी डॉटर के लिए यहाँ पे रागी का थोड़ा पाउडर जो कि उसको खीर बना रही थी। तो हर सुबह उसका मॉर्निंग का यही फिक्स्ड होता है खाना कि मैं उसको रागी का ही खीर देती हूँ। और जब तक उसका खीर बन गया था तो वो देखिए यहाँ पे उसका क्रीम लेके उसका खेलना चालू हो गई थी। उसको कुछ भी क्रीम मिल जाए ना वो उसके साथ खेलने लगती है। तो फिर उसको खिलाने के बाद हम लोग भी एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करने लग गए ताकि हम लोग बाहर जा पाए। तो एक्चुअली हम मेरे घर एक्चुअली दोनों दोस्त आने वाले थे आज, तो मैं विंडो से देख रही थी कि कब तक वो लोग आएंगे। बट उसमें से और एक फ्रेंड है जो उसका ऑल ऑफ सडन एक प्लान बन गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई और फिर बेचारी को अकेले ही आना पड़ा। तो मैं उसको देख रही थी नीचे साथ सिक्योरिटी गेट पे उसको कोई दिक्कत ना हो गेट पास के लिए, तो वो आराम से घर आ गई थी। फिर वो जैसे ही ऊपर आई मेरी डॉटर को पता लग गया कोई तो आ रहा है घर पे और वो उसको एक्चुअली पहचानती है, तो वो तुरंत चली गई अपना यहाँ पे खिलौना लेके ताकि उसके साथ कोई तो खेले। तो उसको अच्छा लगता है कभी भी कोई घर पे मेहमान आता है ताकि उसके साथ खेलने के लिए कोई आ जाए, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं उसके लिए अभी कुछ बनाने जा रही थी जो कि है कोल्ड कॉफ़ी। तो वो तो मेरे हाथ से पहली बार ही आज ये ट्राई करेगी। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था तो इसके लिए तो सोचा थोड़ा सा ये बना दूँ, तो उसके लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो मेरे हस्बैंड का आज भी मतलब लंच वाला चल रहा है, वो कल से रात से भी उन्होंने डिनर बनाया और आज दोपहर को भी वो लंच बना रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा इस वीकेंड बहुत ही ज़्यादा रेस्ट मिल गया। तो देखिए इस व्लॉग को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए और आगे बहुत ही प्यारे प्यारे चीज़ें भी मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो हम लोग रेडी होके निकल गए नीचे बाहर जाने के लिए और यहाँ पे देखिए मेरी डॉटर अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेके जाती है अपना खिलौना। तो ऐसे ही देखते रहिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो फाइनली हम लोग आदियोगी आ गए थे। तो आदियोगी में पहले भी आई थी बट 2024 मेरा लास्ट था और उस टाइम का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत ही गंदा था, वो मैं आगे बताऊंगी क्या हुआ था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जा रहे थे तो रोड ट्रिप का सीन बहुत ही अच्छा था, तो हम लोग भी रुके हुए थे यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट करने के लिए। तो कभी भी कुछ मिल जाता है अच्छा सीन हो जाता है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा फ़ोटो ले रहे थे और यहाँ का सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे भी सोचा थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाए और उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो लेने के बाद तुरंत फिर निकल जाएंगे हम लोग आदियोगी के लिए। तो ये वाला जो रोड है वो आदियोगी के पास ही है, तो वहीं पे ही ऐसा सीन मिल गया था हम लोग को। और ये सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस टाइम पे और इसी टाइम पे बहुत सारे लोग भी ले रहे थे वहाँ पे पिक्चर। तो जैसे हम लोग का फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाता है फिर हम लोग आ गए यहाँ पे आदियोगी। और जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी नए आते हैं फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे और जो लोग भी मुझे बैंगलोर से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे होटल्स भी है खाने के लिए और रेस्ट रूम वगैरह भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग का एरिया बहुत चेंजेस हो गया। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो बहुत ही अलग था बट इस टाइम का पार्किंग बहुत ही बड़ा हो गया था और सब लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने इवनिंग का शो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो मैं ये बता रही थी ना जब मैं लास्ट 2024 में आई थी तो क्या हुआ था। एक्चुअली मेरी डॉटर उस टाइम पे 1 ईयर 2 मंथ्स की थी और वो बहुत छोटी थी, हम लोग को नहीं पता था। तो हम लोग के लिए भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि कैसा जाएगा वहाँ पे लेज़र शो। तो वो बहुत रोई थी जिसकी वजह से हम लोग को वापस जाना पड़ा था। तो अभी मैं 1.5 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ, तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि इस बार भी वैसा ना हो, लेट्स सी। तो जब तक हम लोग का इवनिंग शो चालू नहीं हो रहा था हम लोग यहाँ पे फिर से लगे थे फ़ोटोशूट करने के लिए।
तो ये एक्चुअली जो एक छोटा सा एरिया है वहाँ पे, वही आदि योगी के पास ही है, मतलब अंदर ही है वो उसी प्लेस में, जहाँ पे हर एक स्टेट से मतलब यहाँ पे बुल सारे रखा हुआ था और बहुत सारे लोग थे कि यहाँ पे जो इन लोगों को फीड कराते, तो हम लोग वही देखने के लिए आ गए थे यहाँ पे। जब तक लेज़र शो का टाइम नहीं हो रहा था, मैं और मेरी बेटी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही खेल रहे थे, और उसको एक्चुअली जाना था वही जहाँ पे बुल लगा हुआ था, मतलब वो खड़े थे वहाँ पे, उसको जाना था वहीं पे, वो भी जाके फीड कराएगी उन लोगों को। बट हम लोग वापस आ गए थे, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा मन बहलाने के लिए उसके साथ मैं थोड़ा यहाँ पे खेल रही थी। अब हो गया है टाइम लेज़र शो का, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ही यहाँ पे रखी हूँ। तो आदि योगी के लिए मैंने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया हुआ है, तो मैं वो वाला वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली लास्ट पार्ट है, और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लेज़र शो का, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रीवियस जब मैं 2024 में आई थी तो ये मैं नहीं देख पाई थी, जस्ट बिकॉज़ मेरी डॉटर बहुत परेशान हो गई थी यहाँ पे। तो ये शो देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ से तुरंत निकल गए थे घर, और बहुत देर हो गया था, जबकि 9 बज चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा डिनर बाहर करके ही जाएंगे। तो डिनर करने के लिए फिर हम लोग हमारे घर के पास ही पहुँच गए थे, बिरयानी जस्ट। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे बहुत मतलब तेज़ भूख लग रही थी हम सबको, तो ऑर्डर सबसे पहले दे दिया था, उसके बाद वेट कर रहे थे हमारा खाना, और फिर हम लोग का खाना भी आ चुका था और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट भी हो गए। ये बिरयानी जस्ट का खाना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली इसका बिरयानी। बट मैं जब भी आती हूँ बिरयानी जस्ट में, हम लोग हमेशा बिरयानी ही ट्राई करते हैं, बट वो कंटिन्यूस जब हो जाता है ना, तो इसलिए मुझे बिरयानी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हम लोगों ने अपने लिए यहाँ पे नान और चिकन पटियाला मंगवा लिया था, और स्टार्टर में हम लोगों ने कुछ चिकन हरियाली कबाब मंगाया था। बट मेरे हस्बैंड को बस बिरयानी ही खाना था, जब भी आते हैं वो तो हमेशा बिरयानी ही खाते हैं यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मेरी बेटी खुद से यहाँ पे खा रही थी, और वो भी स्पून से। घर पे सिखाओ तो वो घर पे नहीं खाएगी, बट कभी भी बाहर जाती है तो वैसे ही खाती है, जो कि उसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग का डिनर अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हम लोग निकल गए तुरंत अपने घर। तो ऐसे ही देखते रहिए आगे, आपको वैसे भी संडे का ब्लॉग मिल जाएगा, तो ऐसे ही कंटिन्यू रहिए। तो जैसे कि आज संडे है, तो सुबह सुबह मेरी दोस्त भी निकल गई थी अपने घर, और फिर हम लोग भी आफ्टर लंच हम लोग भी निकल गए थे। मुझे एक्चुअली मेरे घर के लिए थोड़ा सा कुछ सामान चाहिए था, तो हम लोग थोड़ा सा ACS लेआउट रास्ते पे निकल गए थे। और जैसे ही हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा थोड़ा कबूतर वाला पार्क सीन, यहाँ पे जो लोग बहुत सारे फीड करा रहे थे, तो हम लोग भी रुके हुए थे इसको थोड़ा नज़ारा देखने के लिए। फिर थोड़ा सा जैसे ही फ़ोटोशूट हुआ, वीडियो ले लेने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए माराथली की तरफ। जो लोग भी मुझे बैंगलोर से देख रहे हैं तो उन लोगों को ये पता होगा, एक्चुअली बैंगलोर बोला जाए तो अभी माराथली की तरफ हर एक जगह पिंक सिटी जैसे ही लग रहा है, क्योंकि हर तरफ हर जगह पिंक कलर वाले फ्लावर ही दिखने को मिल रहा है। और ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप ऐसे रास्ते से जाओ। और ये गली भी एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही क्राउडी रहता है इस एरिया में। तो हम लोग फिर जैसे ही निकल गए थे आगे हमारा सामान लेने के लिए, मेरी डॉटर को दिख गया उसका खिलौना। तो कभी भी हम लोग किसी रास्ते से जाते हैं तो उसको ये देखते ही समझ में आ जाता है कि उसको कुछ चाहिए। तो ज़िद करने लग गई थी, तो इसीलिए हम सबसे पहले उसको लेके चले गए कि उसको कुछ खिलौना दिला दे, ताकि उसके बाद फिर हम लोग अपने लिए कुछ ले पाए। तो जैसे ही यहाँ पे आती है, एंटर करने के बाद उसको दिख जाते हैं कुछ गाड़ियाँ, जो कि आप उसके पास जैसा है वैसा ही वो देख रही थी। और फिर जब तक वो अपना कुछ चॉइस कर रही थी, तो मैं उसके लिए कुछ ढूंढ रही थी कि उसको कुछ अच्छा लग जाए तो उसके लिए हम लेके जाए।
और तब तक देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, जो कि है सांप। बहुत ही गंदे लग रहे थे सही में। और मैं अपने हस्बैंड को भी चढ़ा रही थी इसके साथ। वो तो बोल रहे थे कि तू दो दो नागिन यहाँ पे मिल गए मेरे को, तो वो मुझे ही उल्टा चढ़ाने लगे। और फिर मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पे दिखा रही थी, देखिए क्या है मेरे हाथ में, तो वो तो देख के भाग गई। फिर फाइनली मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा खिलौना भी सिलेक्ट कर लिया, जो कि ये है, और मैं इसको लेके जा रही हूँ उसके लिए। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी इसको देख के, बस वो हो रही थी कि कब उसको वो खोले। तो फिर उसका खिलौना लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा निकल गए थे ऐसे ही स्नैक्स खाने के लिए, जो कि हम लोग पहुँच गए थे डोमिनोज़ में। और फिर वो अपने लिए एक छोटा सा गन लेके आई थी, जो कि अपने हाथ में पकड़ के हर जगह में उसमें पानी डाल के एक्चुअली वो गन से ही सबको दिखा रही थी, और अपने पापा के ऊपर भी पानी निकाल रही थी। और जैसे ही हम लोग अभी यहाँ पे स्नैक्स ख़त्म होता है, फिर हम लोग को दिख गया सामने चाय का दुकान, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत भीड़ भी थी। और चाय जैसे ही हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर हम लोग तुरंत निकल गए, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था और मुझे सामान चाहिए ही था, जो कि बहुत ही इमरजेंसी था। तो ये तो था हम लोगों का आज का ब्लॉग। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा है मेरा ये वीकेंड का ब्लॉग में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।